अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स बाय जूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ। आज की क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है। टॉपिक हमने मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो लेसन है उसके अंदर से स्टार्ट किए हुए थे, और उसके अंदर जो आज का टॉपिक है वो है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होती है, इसके अंदर हम डेफिनेशन ऑफ प्लेसेंटा करेंगे, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन करेंगे, एंड क्वेश्चंस जो पीछे नीट में आए हुए हैं और जिनके आने के चांसेस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये जो प्लेसेंटेशन टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रेजेंटेशन से जरूर पूछा जाता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, नीट के पेपर में प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम ये डिस्कस करेंगे इसमें कि कौन कौन से एग्जांपल्स पहले पूछे गए हैं और कौन से फ्यूचर में पूछने के चांसेस हैं। क्लियर? सो व्हाट इज प्रेजेंटेशन? सो इससे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताती हूं कि प्रेजेंटेशन पढ़ना इतना जरूरी क्यों है। सो सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि प्लेसेंटा क्या होता है। व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक ऐसा पेरेन्काइमेटस मास ऑफ द सेल्स या टिश्यू है विच हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल टू इट्स ओवरी। जो ओवरी, इट इज ए मास ऑफ द पेरेन्काइमेटस टिश्यू। पेरेन्काइमेटस टिश्यू का क्लस्टर ऑफ सेल है विच हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल विद इट्स ओवरी। सो वो होता है प्लेसेंटेशन। सो प्लेसेंटा, एक ओवरी में कितने होते हैं, कितने प्लेसेंटी मिलते हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है, नंबर क्या है, उनके बेसिस पे हम अलग अलग तरह के प्लेसेंटेशन डिस्कस करते हैं। सो प्लेसेंटेशन किस किस के बेस पे हम डिस्कस कर रहे हैं? अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल या प्लेसेंटा का। उसके बाद में नेक्स्ट है पोजीशन, क्या पोजीशन है। उसके बाद में इनका नंबर कितना है, इनके बाद में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेसेंटी इनसाइड द ओवरी। उसके बेसिस पे हम आज के इस वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन डिस्कस करेंगे, जो 5 टाइप की प्लेसेंटेशन आपको पढ़ाई जाएगी। सो आपके सिलेबस में जो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन है वो है, फर्स्ट इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। उसके बाद में नेक्स्ट आती है मार्जिनल के बाद में सेंट्रल पेराइटल प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन। फिर उसके बाद में आती है एक्साइल प्लेसेंटेशन, फिर आती है बेसल प्लेसेंटेशन, और फिर लास्ट में आएगी फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, करेक्ट? अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले यहां पे हम डिस्कस करते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन को। सो मार्जिनल का मतलब होता है मार्जिन, मार्जिन का मतलब होता है किनारे। सपोज एक बहुत लंबी बिल्डिंग है और उसके किनारों पे बहुत सारे वहां पे ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं। सो सपोज ये आपका एक ऐसे फ्रूट है और इसके ऐसे मार्जिन में ऐसे क्या लगे हुए हैं, इस ओवरी में ओव्यूल लगे हुए होते हैं, तो वो मार्जिनल प्रेजेंटेशन होते हैं। सो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए डिस्कस किया था। डायग्राम अगर आपसे पूछते हैं तो वैसा डायग्राम नहीं आएगा। मार्जिनल प्रेजेंटेशन का डायग्राम मैं इधर बनाती हूं। सो फर्स्ट जो डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से टाइप की प्रेजेंटेशन होती है। सो suppose this is the fruit or you can say any type of the vegetable जिसमें marginal presentation मिलती है। तो और ये इसका ऊपर वाला पार्ट है। तो marginal presentation में आपको कैसे ओव्यूल अटैच दिखेगा? जो ओव्यूल होगा वो यहां मार्जिन से अटैच होता है ऐसे। सो ये क्या है? ये प्लेसेंटा है। ये क्या है? ओव्यूल। ये क्या है? ओवरी। सो इस तरह और ऐसे पूरे के पूरे फ्रूट में ऐसे ओव्यूल्स अटैच रहते हैं। सो इट इज नोन एज द मार्जिनल प्लेसेंटेशन। और मार्जिनल प्लेसेंटेशन को आप ऊपर से जब देखेंगे तो वो आपको ऐसे दिखेगी, ये ओव्यूल्स अटैच हैं।
ठीक है, ये एक भी हो सकता है, ये दो भी हो सकते हैं। सो इट इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। क्लियर? सो व्हाट इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन? टू वन और टू अल्टरनेट रोज ऑफ, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है, या इधर ऐसे। सो वन और टू longitudinal rows of ovules are present longitudinally along the wall of ovary. That is known as the marginal placentation. So marginal placentation के अंदर टू मार्जिन मिलते हैं जिनको हम वेंट्रल सूचर्स बोलते हैं। दे आर नोन एज द वेंट्रल सूचर्स। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक ट्रू और एक रियल प्लेसेंटा इसके अंदर प्रेजेंट हो, ये एब्सेंट होता है। एक ट्रू प्लेसेंटा इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ओके, सो ओवरी जो होती है उसके अंदर वो कैसी होती है? यूनिलोक्यूलर ओवरी मार्जिनल प्लेसेंटेशन के अंदर आपको मिलती है। किस में मिलता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन? अभी हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। So marginal placentation is found in the monocarpillary pistil of Leguminosae family. ये आपको याद रखना है। It is found in monocarpillary pistil of Leguminosae family। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस के नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर? मार्जिनल से फिर इसमें लेग्यूमिनेसी के कुछ एग्जाम्पल हम दे देते हैं आपको, जैसे पी का एग्जाम्पल है, जैसे कि केशिया का एग्जाम्पल है, केशिया का एग्जाम्पल, अकेशिया का एग्जाम्पल आ जाता है इसमें। ठीक है, अकेशिया का भी इसमें एग्जाम्पल आ जाता है मार्जिनल में। उसके बाद में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम पेराइटल प्लेसेंटेशन। सो पेराइटल का मतलब होता है पेरिफ्री। सो सेकंड जो टाइप डिस्कस कर रहे हैं वो है पेराइटल प्लेसेंटेशन। सो पेराइटल प्लेसेंटेशन में आपको पेरिफ्री पे देखने को मिलता है। सो इसमें आपको दो सेप्टम भी मिल सकते हैं, ओवरी में तीन भी मिल सकते हैं, चार भी और मल्टी भी मिल सकते हैं। जैसे ये दो सेप्टम है, आप ऐसे तीन भी बना सकते हो, ये मैंने यहां पे 3 सेप्टम डिवाइड कर दिए ओवरी के। ठीक है, यहां पे मल्टी भी हो सकते हैं। सो पेराइटल मतलब पेरिफ्री, तो यहां पे अरेंजमेंट कहां से होती है? पेरिफ्री से। सो हम अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल करते हैं जस्ट लाइक इधर इधर ऐसे। सो यहां पे पेरिफ्री यहां है इसकी। सो पेरिफ्री पे आप इसको कैसे अरेंज करोगे? जस्ट लाइक ऐसे। ठीक है, ये पेरिफ्री पे अरेंज है। और मल्टी कार्पिलरी में आप कैसे करोगे? मल्टी कार्पिलरी में जो अरेंजमेंट होती है वो कहां होती है? बहुत सारी अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है, जस्ट लाइक इन दिस वे। इन दिस वे। सो ये हो गई मल्टी। तो पेराइटल प्लेसेंटेशन के एग्जांपल्स वगैरह क्या है? इसमें दो या दो से ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बन जाते हैं ओवरी के अंदर अलोंग द वॉल ऑफ सिनकार्पस या कंपाउंड पिस्टल। सिनकार्पस और कंपाउंड पिस्टल में क्या होगा? दो या दो से ज्यादा सेक्शन बन जाते हैं इन द ओवरी वॉल। अब एग्जाम्पल इसमें डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कितने प्लेसेंटा होते हैं? 2 प्लेसेंटा का एग्जाम्पल है जो मैंने ऊपर डायग्राम ड्रॉ किया हुआ। इट इज फ्यूमेरिया। 3 सेक्शन जिसके अंदर होते हैं वो एग्जाम्पल है वियोला का। ओके, और जैसे कि इसमें अगर हम 4 के एग्जाम्पल बताएं तो कैपेरिस में 4 होते हैं।
कैपेरिस में। इसके अलावा अगर हम इसमें ओवरी कैसी होती है बेटा, जनरली यूनिलोक्युलर ओवरी होती है, और यूनिलोक्युलर ओवरी में अलग अलग प्लेसेंटा मिलते हैं, बट इट इज मॉडिफाइड इनटू मेनी। पॉलीकार्पिलरी भी मिलती है, पॉलीकार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टल ऑफ पोपी एंड आर्जिमोन में भी एग्जांपल मिलता है ये, पोपी एंड आर्जिमोन, ठीक है। सो उसमें बीच में होता क्या बेटा, एक फाल्स सेप्टम मिल जाता है, जिस फाल्स सेप्टम को हम रेपलम बोलते हैं। इनके बीच में जो सेप्टम होता है ना, उसको रेपलम बोला जाता है, दिस सेप्टम, ठीक है। अब एग्जांपल किसमें मिलता है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, मस्टर्ड फैमिली, दैट इज अ ब्रेसिकेसी में एग्जांपल देखने को मिलता है। सो पैराइटल प्लेसेंटेशन इज मोस्टली सीन इन द केस ऑफ मस्टर्ड फैमिली, और मस्टर्ड की कौन सी फैमिली है, ब्रेसिकेसी फैमिली, ठीक है। सो हमारी ये पैराइटल प्लेसेंटेशन कंप्लीट होती है। अब उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं थर्ड टाइप, दैट इज द एक्साइल प्लेसेंटेशन। अपोजिट है बिल्कुल इसकी, और एक्साइल प्लेसेंटेशन के अंदर मेन एक्सेस से होता है। सो थर्ड इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। सो पहले डायग्राम बनाते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन का, फिर आपको बताते हैं। सो एक्साइल प्लेसेंटेशन, सपोज करो ये ऐसे फ्रूट है, मैंने फ्रूट का थोड़ा ऊपर से दिखाया है। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन में आपको पहले तो एक्सिस ही बनाना है इसमें, क्योंकि एक्सिस से ही इसके अंदर क्या होती है, अरेंजमेंट होती है। जैसे मैंने यूजुअली यहां पे ये बना दिया डायग्राम। सो एक्साइल प्लेसेंटेशन में ऐसे ये एक्साइल प्लेसेंटेशन है, ठीक है। सो ये बीच में इसमें क्या है, ये दिस इज सेप्टम, और दिस इज प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा कहां है, एक्सिस में प्रेजेंट है, सेंट्रल एक्सिस में, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। सो एक्साइल प्लेसेंटेशन सिनकार्पस पिस्टल में होती है। इट इज फाउंड इन जनरली इन सिनकार्पस पिस्टल्स, ठीक है। सो ओवरी जो होती है वो पार्टीशन हो सकती है दो या दो से ज्यादा, जैसे मैंने 3 पार्टीशन यहाँ पे बनाए हुए एग्जांपल थे, ओके। और जो प्लेसेंटा होता है वो सेंट्रल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, ओवरी सेप्टम के थ्रू अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड होती है। अब हम एग्जांपल करते हैं, जैसे कि एग्जांपल आता है पिटूनिया का। पिटूनिया में ओवरी कैसी होती है, बायलोक्युलर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल आता है इसमें एस्फोडिलस का। एस्फोडिलस के अंदर जो ओवरी होती है वो ट्राइलोक्युलर होती है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल आता है एस्फोडिलस के बाद टोमेटो का। टोमेटो में बाइलोकुलर भी, ट्राई भी, टेट्रालोकुलर भी हो सकती है। 2 से 4 लोक्यूल इसके अंदर हमें मिलते हैं। और उसके बाद में शू फ्लावर का एग्जांपल आता है, जैसे शू फ्लावर के अंदर जो ओवरी होती है वो पेंटालोकुलर ओवरी आपको देखने को मिलती है। लेमन में है जैसे कि लेमन विद एक्साइल प्लेसेंटेशन एंड मल्टीलोकुलर ओवरी होती है, इसमें मल्टीलोकुलर ओवरी प्रेजेंट होती है। सो ये है आपका एक्साइल प्लेसेंटेशन। उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं हम, दैट इज द बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल से पहले हम करते हैं फ्री सेंट्रल, फिर बेसल पे आते हैं। पहले करते हैं हम फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। सो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में जो प्लेसेंटी होती है वो सेंटर में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन सेंटर से थोड़े दूर होते हैं, इसलिए इसको सेंटर से अटैच नहीं होते, इसलिए वो फ्री सेंट्रल बोलते हैं।
एग्जाम्पल बता देती हूं मैं यहां पे फ्री सेंट्रल का। सो यहां पे सपोज आपने प्लेसेंटा बना दिया, ये किसी से अटैच नहीं है, और इस प्लेसेंटा से ओव्यूल यहां पे अटैच होते हैं ऐसे। सो इट इज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटा। ठीक है, अगर आपको मैं इसको ऐसे सेक्शन काट करके दिखाऊं तो उसमें ऐसे अरेंजमेंट आती है, और यहां प्रेजेंट है ओव्यूल्स। ओके, सो इट इज फ्री सेंट्रल। सो फ्री सेंट्रल के जो एग्जाम्पल हैं वो आपको पता होने चाहिए। सो फ्री सेंट्रल में एग्जाम्पल आ जाए जैसे पिंक फ्लावर का, पिंक फ्लावर के जो सीड्स होते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है? डायंथस। डायंथस। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है इसमें सिलीनी, SILENE। फिर उसके बाद में इवनिंग प्राइमरोज प्रिमुला, प्राइमरोज या प्रिमुला का। उसके बाद में लास्ट प्लेसेंटेशन करते हैं हम, दैट इज द बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन जनरली यूनिलोकुलर ओवरी के अंदर होती है, एंड अरेंजमेंट जो प्लेसेंटा होता है वो बेस में होता है। देखिए जैसे कि ये प्लेसेंटा होगा और यहां से ये ओव्यूल होता है, ये प्लेसेंटा यहां पे। ठीक है, ऐसे। सो ये है बेसल प्लेसेंटा। सो बेसल प्लेसेंटा जो है उसमें एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। इट इज बेसल प्लेसेंटा एग्जाम्पल है जैसे ये रैननकुलस, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड एग्जाम्पल आ जाता है इसमें, मैरीगोल्ड का एग्जाम्पल आ जाता है। सो जो बेसल प्लेसेंटेशन है, बेसल प्लेसेंटेशन जो पिस्टिल होती है वो पिस्टिल मोनोकार्पिलरी हो सकती है और सिनकार्पस भी होते हैं, लेकिन जो ओवरी होती है बेटा, ओवरी जनरली कैसी होती है? सिंगल ओव्यूल वाली होती है। एंड आप ये कह सकते हो जो ओवरी है यहाँ पे ऑलवेज एंड ऑलवेज यूनिलोकुलर ही प्रेजेंट होती है। क्लियर बेटा? सो 5 की 5 प्लेसेंटेशन हमने कंप्लीट कर ली है विद एग्जांपल्स। मैंने ये भी डिस्कस किया है इसमें कौन से एग्जांपल्स इसमें आपको नेम के साथ मस्ट एंड मस्ट याद होने चाहिए विद डायग्राम, क्योंकि क्वेश्चंस जनरली पहले एम्स वगैरह में पूछे जाते थे, आपको डायग्राम दे दिया जाता था और ये बता दें ये किसका एग्जाम्पल है। तो डायग्राम और एग्जाम्पल इनके मस्ट एंड मस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। इसके बाद में मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिन प्लांट की नेक्स्ट वीडियो का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा जल्दी ही। और ये वीडियो आपको कैसी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और देखने के लिए थैंक यू।